नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, एमबीबीएस एमएस गोल्ड मेडलिस्ट, डायरेक्टर उमा प्रेम नेत्रालय। मैं आज बताऊंगा कि मोतियाबिंद की सर्जरी कितने प्रकार की होती है। ज्यादातर अगर हम देखें, जो हमारी आंख होती है, तो इसमें हमारी आंख का सबसे जो आगे वाला हिस्सा होता है कॉर्निया कहते हैं। उसके अंदर ये लेंस होता है। लेंस के अंदर ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये रेटिना है और ये आंख की नस है। अगर ये चारों चीज सही रहती है तभी हमें सही दिखाई देता है। किसी भी व्यक्ति का जो ये लेंस है, ये देखिए पारदर्शी होता है। अगर इसकी पारदर्शिता किसी भी वजह से घट जाए, जैसे इस तरह से हो जाए, तो हम सामने से देखेंगे तो आपको कोई भी चीज पीछे नहीं दिखाई देगा। तो इसी को कहते हैं कैटरैक्ट। और इसको निकालने के लिए पहले जो आता था SICS होता था। SICS का मतलब है कि यहाँ पे पूरा चीरा लगाते थे और लेंस को हम ऐसे साबुत निकालते थे। फिर आया फेको, जो 2.8 से 3.2 mm से हम लोग करते थे। अब आ गया सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी MICS। MICS में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि MICS वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो हम अपने वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट मशीन है एल्कॉन सेंचुरियन, जो लुमेरा आई माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग करते हैं। ये क्या करता है, 2.2 mm के छेद से मोतियाबिंद को कई हिस्सों में तोड़ता है और उसको खा जाता है। इसी को कहते हैं MICS कैटरैक्ट सर्जरी। अब आता है कि बहुत सारे जो हमारे आंखों में लेंस लगते हैं, कई तरह के होते हैं। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम मोतियाबिंद का डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा रहे हैं और आपने हमारा ऑपरेशन विश्व की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है MICS, उसके द्वारा कर तो दिया, लेकिन हम अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पश्चात किस तरह का लेंस लगवाएं, तो ये लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हमारे पास है जो विश्व की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑपरेशन हो रहा है। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ये आर्गस मशीन का। ये आर्गस मशीन हमारा OPD यूनिट है, जो लेंस की पावर का सही कैलकुलेशन करता है और ये बताता भी है, सजेस्ट भी करता है कि कौन सा लेंस व्यक्ति लगवाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा। आप जो है ऑपरेशन के बाद जो आपको परिणाम मिल रहा है, वो आप ऑपरेशन के पहले ही जान सकते हैं इस आर्गस मशीन के द्वारा। तो हम बताते हैं ये कैसे बताता है। तो अगर आप देखें तो एक ये हमारे पेशेंट्स हैं, इनका ये मेजरमेंट है कि अगर हम लोग जाने तो ये हमारा है कि भाई इन द बैग लेंस लगाना है। और इनका जो है अगर हम देखें तो केराटोमेट्रिक रीडिंग है, ये प्री ऑपरेटिव 2.25 सिलेंडर आ रहा है। मतलब हमारी जो कॉर्निया है वो एस्टिग्मेटिक है। तो अब अगर हम इस तरह के कॉर्निया में बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो ये हम लोग को लगाना पड़ा है। जो सज्जन है इनको था कि मुझे दूर भी देखना चाहिए, इंटरमीडिएट विजन भी चाहिए, नजदीक भी चाहिए और इनके आंखों में टूरिसिटी भी थी। तो लेंसेस कई तरह के आते हैं हमारे पास। जैसे इस फोटो में हम आपको बता दें कि जैसे ये देखिए, ये पहला लेंस है, मोनोफोकल लेंस है। दूसरा आता है टोरिक लेंस आता है। तीसरा आता है ईडॉफ लेंस आता है, ईडॉफ टोरिक, ट्राइफोकल, ट्राइफोकल टोरिक। तो टोरिक लेंस हम जो लगाते हैं वो एस्टिग्मेटिज्म जब होता है कॉर्निया में, जो हमारी काली पुतली है, ये काली पुतली अपने एक्सिस पे तिरछी होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेरिडिया सेम नहीं होता है, तो उनको टोरिक लेंस लगाते हैं। अब जो है इनका जो था कि भाई हमें सब कुछ दिखाई देना चाहिए, तो हम लोगों ने इनका आप देखें तो ये क्लैरियन टोरिक लेंस लगाया जा रहा है। अब इनका एक्सपेक्टेड आउटकम अगर आप देखें तो ये ग्रीन जोन में आ रहा है। अगर हम मान लीजिए ये टोरिक लेंस या सिलेंडर देखिए 4.5 डायप्टर आ रहा है और स्फीयर पावर 22 डायप्टर आ रही है। अगर हम इनका टोरिक लेंस न लगाते, नॉर्मल लेंस लगाते, तो फिर इनका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल मोनोफोकल लगाया जाता तो इनका स्फीयर 1.4 डायप्टर और ये सिलेंडर 2.89, मतलब 3 सिलेंडर नंबर आता, तो विजुअल क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती। तो ये मशीन जो है आर्गस हमारी ऑपरेशन के पहले ही बता देगी कि किसी भी व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाया जाए ताकि ये बेस्ट परिणाम ग्रीन जोन में आ सके। और उमा प्रेम नेत्रालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग इस आर्गस मशीन के द्वारा ये बेस्ट परिणाम कैटरैक्ट सर्जरी के बाद लगने वाले लेंस का दे रहे हैं। और इसी का एक यूनिट होता है वेरियन, जो हमारे OT में होता है।
ऑपरेशन थिएटर में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कई बार होता है कि भाई ऑपरेशन एक सर्जन है, हमारी एक लिमिटेशन है, हमने जो सीखा वो कर रहे हैं। अभी क्या है, जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो कैसे पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मदद क्या करता है मरीजों की सर्जरी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम सर्जरी शुरू करते हैं तो आंख की, जैसे ये ओपीडी की फोटोग्राफ ली गई है यहाँ पे, ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान मरीज की एक फोटोग्राफ वो कैप्चर करता है और दोनों को सुपर इम्पोज करता है और वो बताता है कि व्यक्ति की आंख अंदर से घूम गई है, लेटे लेटे घूम गई है या नहीं घूमी है, और वो सुपर इम्पोज करके एक्सिस जो है प्लान करके बताता है कि हम किस एक्सिस पे इंसिजन लें, किस एक्सिस पे लेंस का इम्प्लांटेशन करें, तो हमारा विजुअल आउटकम जो मरीज का परिणाम है बेहतर आए। तो मरीज को बेहतर से बेहतर रोशनी देखने के लिए अगर चाहिए तो हमें इन तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ रहा है, और ये इंसिजन मार्किंग, रेक्सिस मेकिंग और हमारा आईवेल इम्प्लांटेशन का जो एक्सिस है वो, और जो आईवेल का सेंट्रेशन है, जो मल्टीफोकल अगर लेंस लगा लेते हैं तो मल्टीफोकल लेंस में अगर आप देखेंगे तो ये रिंग्स बनी हो। अब ये रिंग्स, ये दो तरह के मल्टीफोकल लेंस हैं, अगर आप देखेंगे तो ये रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स जो सेंटर है हमारा, ये सेंटर है या ये सेंटर है, ये हमारे आंख की काली पुतली के बीचों बीच प्यूपिल के सेंटर पे अगर मैच करेगा तो हम बेहतर देख सकते हैं। तो इसको मैच कराने के लिए भी ये वेरिएंट मशीन हमारी हेल्प करती है। तो वेरिएंट मशीन एक तरह से समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन है जो मरीज के ऑपरेशन को पूरा ट्रैक करती है, और ट्रैकिंग माध्यम से जो परिणाम है वो सर्जन को गाइड करती रहती है कि बेस्ट परिणाम इस मरीज को कैसे दिया जाए। तो हमारे पास ये अवेलेबल है उमा प्रेम नेत्रालय में, और ये वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट मशीन है। और अब हम बताते हैं आपको कि ये तो हो गया हमारे ऑपरेशन की प्रक्रिया के बारे में। मोटा मोटी लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि लेंस कैसा लगाया जाए, तो मैंने बताया लेंसेज बेसिकली 3 तरह के आते हैं। मोनोफोकल आता है, मल्टीफोकल या ट्राइफोकल आता है, और ईडॉफ लेंस आता है। तो मोनोफोकल का मतलब होता है ये इस तरह का लेंस, ये प्लेन लेंस है, इस पे कोई रिंग्स नहीं होती, कोई बंपिंग नहीं होती, और इस पे किसी भी व्यक्ति को दूर दिखाई देता है, उसको कहते हैं मोनोफोकल लेंस। दूसरी वैरायटी मैंने बताया मल्टीफोकल या ट्राइफोकल। मल्टीफोकल को हम बाइफोकल भी कह सकते हैं, यानी दूर और नजदीक, और ट्राइफोकल को दूर देखेगा मरीज, बीच का देखेगा और नजदीक देखेगा, ट्राइफोकल लेंस। तीसरी वैरायटी मैंने बताई है ईडॉफ लेंस की। ईडॉफ का मतलब है EDOF, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। मतलब जो व्यक्ति, हमें जैसे गाड़ी चलाना है, मैं दूर देख रहा हूं और दूर के साथ मुझे अपने कार का डैशबोर्ड देखना है, या ये मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को देखना है, तो मेरा क्या है कि मैं दूर की रोशनी और ये कंप्यूटर वाली रोशनी दोनों एक साथ मिल जाएगी, और करीब का जैसे मुझे कोई भी चीज ऐसे पढ़नी है बहुत करीब का, तो उसके लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। और ऐसे ईडॉफ लेंस में कोई रिंग्स नहीं बनी होती, तो उसको कहते हैं ईडॉफ। मल्टीफोकल लेंस में ये रिंग्स बनी होती है, इस रिंग्स की वजह से ही हमें दूर, नजदीक और बीच का दिखाई देता है। तो लेकिन इन रिंग की वजह से हमें ग्लेयर भी होती है। जब हम रात में गाड़ी चलाएंगे तो हमें लगेगा थोड़ी आंख बंद हो जाएगी, चौंध लगने लगेगी। तो इन लेंसेज जो एक्टिव ड्राइवर है, रात को गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए हम लोग मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस सजेस्ट नहीं करते हैं। वो या तो मोनोफोकल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं या ईडॉफ लेंस सेलेक्ट कर सकते। तीसरी वैरायटी आती है, जैसे हमने बताया इनका टोरिक लेंस। टोरिक लेंस जैसे होता है कि अगर किसी व्यक्ति की कॉर्निया में एस्टिग्मेटिज्म है तो टोरिक लेंस लगाना चाहिए, चाहे वो मोनोफोकल हो या मल्टीफोकल हो या ईडॉफ हो। टोरिक लेंस, एस्टिग्मेटिज्म अगर है कॉर्निया में तो आपके लिए बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर आपको कराना है प्रीमियम सर्जरी कैटरेक्ट के बाद, तो उमा प्रेम नेत्रालय बनारस का एक प्रीमियम नेत्र अस्पताल है जो NABH एक्रीडेटेड है, QCI से 2 बार मान्यता प्राप्त है, और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो बेस्ट परिणाम है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद वो हम आपको देंगे। धन्यवाद।